नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आपके साथ मनीष कोतारा। देखिए, जयपुर के राजधानी में मानसरोवर में एक मार्बल का शोरूम खुला है, डेजर्ट हिल्स के नाम से। एक बार हम आपको दिखाएंगे। ये कुछ ऐसा है जो राजस्थान की धरती, राजस्थान की संस्कृति को जो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ मार्बल का शोरूम यहाँ पर खुला है। एक राजधानी में नई पहल हमको देखने को मिली है। इनके जो ओनर है नेमी चौधरी, उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने ये नई पहल की है। जो इतने अच्छे अच्छे जो राजस्थान कल्चर है उनका ये काम कर रहे हैं, उसके थीम के आधार पर जो है ये मार्बल और अलग अलग जो पत्थर हैं, जोधपुर का प्रसिद्ध पत्थर है, उनकी डिज़ाइनें यहाँ पर शोरूम में देखने को मिलेगी। शोरूम में जो नए घर बना रहे हैं उनको यहाँ पर हर चीज़ जो है राजस्थान कल्चर को देखने को मिलेगी। शोरूम के जो ओनर हैं, जिन्होंने आज इस शोरूम का शुभारंभ किया है, नेमी चौधरी, उनसे पूरा जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने ये है नई पहल की है और किस प्रकार जो है राजधानी में ये राजस्थान कल्चर को, राजस्थान की जो हिल्स है उनको ये मार्बल के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद किस प्रकार आपने जो ये पहल की है, मार्बल का शोरूम आपने खोला है? देखिए, जिस धरती पे अपन जन्म लेते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में एक छोटे से टुकड़े पे अपन पैदा होते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये बारीक जो आप मिट्टी देख रहे हो, इस मिट्टी में अपन को जन्म दिया, इस मिट्टी से ही जन्म मानो आप। और इस डेजर्ट में अपन ने जन्म लिया। इस चीज़ को, अपनी भाषा और डेजर्ट को एक साथ आगे लाने के लिए इस बिजनेस के अंदर मैंने आपके डेजर्ट नाम को ऐड किया है। और एक दूसरा कारण और भी है, मेरे पार्टनर जो है सुरेश भीचर, वो ये मेरे पार्टनर है सुरेश जी भीचर। ये एक डेजर्ट केयर मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास रहते हैं। पूरा राजस्थान इनकी रील्स वगैरह देखता है। हम दोनों ही वैसे तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन भाई की जो फैन फॉलोइंग है पूरे राजस्थान में फैली हुई है और एक डेजर्ट केयर को लेके ये काम कर रहे हैं। अगर डेजर्ट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उसको वापस निवारण करने को लेके भाई काम करते हैं। तो हम दोनों ने ऐसे ही बैठे बैठे फैसला लिया कि मिल के काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे सेल्फ डिपेंडेंट जो कमाई आए और फिर अपन को QR कोड देने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़े। अपन अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस में से कमाई निकाल के अपन डेजर्ट के नाम पे लगाते हैं। और ये थीम एक केवल साधारण थीम नहीं है, एक बहुत बड़ी सोच है जो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगी। डेजर्ट की शाब्दिक रूप से डेजर्ट की सुरक्षा करने के लिए बिजनेस खड़ा हुआ है। इसमें जिस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, किस तरीके से कितना प्रतिशत अपन को डेजर्ट पे लगाना है, और उसी तरीके से अपन पर मंथ और पर ईयर अपन डेजर्ट पे खपत भी करते जाएंगे। और आगामी जो भाई की रीलें भी आप देखोगे, उनमें एक नया ट्रेंड अपन राजस्थान में लेके आ रहे हैं और बहुत जल्द वो आप सभी लोगों के सामने आएगा। पहले मैं कैमरे पे बताऊंगा नहीं, बहुत जल्द आप भाई की इंस्टाग्राम आईडी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे एक सस्पेंस रहेगा, बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। तो ये राजस्थान में ये आपकी पहली पहल है या ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है? देखो, डेजर्ट केयर तो शुरू से ही पहल है, लेकिन बिजनेस के अंदर ये पहली पहल है और हमारी कोशिश यही रहती है। और मेरा तो एक संपूर्ण युवाओं से ये भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की तरफ बढ़ें, या तो शिक्षा की तरफ बढ़ें, सरकारी नौकरी तरफ, अगर वहाँ मन नहीं लग रहा तो खेल कूद और बिजनेस की तरफ बढ़ें। यहाँ बहुत बड़ा गैप है और सेगमेंट है, और ज़्यादा समय ना व्यतीत करके आप बिजनेस की तरफ बढ़ें या शिक्षा की तरफ बढ़ें, लेकिन एक साइड ज़रूर बढ़े। आपके शोरूम में कैसा कैसा मटेरियल है, जो एक बार बताने की कोशिश करें कि क्या क्या मिलेगा, कैसी कैसी वैरायटी मिलेगी? सर, मेरे शोरूम में प्योर मकराना मार्बल मिलेगा, जो संगमरमर नाम से फेमस है। मार्बल में सिर्फ मकराना मार्बल मिलेगा, उसके साथ राजस्थान, साउथ, गुजरात, हर जगह के आपके ग्रेनाइट भी मिलेंगे। और ग्रेनाइट के साथ ही साथ टाइल्स में हमारे पास हज़ारों तरीके के सेगमेंट है। हर साइज़ में 500 प्लस वेराइटी मिलेगी। हम तो एक बार पार्टी को ये कहते हैं कि आप गूगल और जो भी सोशल मीडिया, वहाँ पे आप हमें सिर्फ फ़ोटो दिखाओ किसी स्टोन की, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। देखिए, जो आदमी मकान बनाता है, एक सपना रहता है हर आदमी का मकान बनाने का। बजट सबसे पहला मायने रखता है, तो क्या बजट के अकॉर्डिंग हर आदमी को आपके शोरूम में मिलेगा? जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग बजट ही अपन काम कर रहे हैं। और सब काम पैसों से नहीं होते। मकान जो बनाता है वो हमें भी पता है, बहुत
मकान और शादी, मेन आम नागरिक के दो ही टारगेट होते हैं, या तो बच्चों की शादी या अपना मकान। तो उसके अंदर हम पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कि पैसों से सारे मकान और नहीं बनते। उसमें कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है, कहाँ उसको अच्छी चीज़ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, वो भी अब हमारी पर्सनल जो एडवाइस जो हमने सीखा है स्टोन के कैरियर में, वो सब हम पूरी उनको पारदर्शिता दिखा के और उनको बता के लगवाते हैं। तो देखिए बड़ा ही अच्छा शोरूम खुला है और इनके साथी भी साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कुछ कैसी वैरायटी मिलेगी, कैसी पहल की है आपने, जनता को क्या सौगात देने की आपने सोची। देखिए हम डेजर्ट केयर के लिए काम करते हैं ज़्यादातर, और अपना ये राजस्थान से रिलेटेड ही है, और ज़्यादा वैरायटी के बारे में ज़्यादातर टाइल्स हो गए, ग्रेनाइट, मार्बल, ये नेमे भैया और मेरे पापा को ज़्यादा नॉलेज है। मुझे ज़्यादातर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो कि अभी आप देख रहे हैं थीम हो गई, और वैसे देखा जाए तो मेरा धरातल पर ही काम है, तो मैं शायद गांव में ही ज़्यादा काम करूंगा, तो उस हिसाब, और मैं किसान भी हूं। तो किसानों का बजट की आप पूरा समझते होंगे। नहीं हम बजट नहीं पता, पर धरातल पर समझते हैं क्या बोना है, क्या उगाना है, क्या खाना है, तो उस थीम के आधार पर उस थीम के आधार पर शुरू से हमारा यही काम है वैसे। तो देखिए बिल्कुल एक नया शोरूम खुला है मार्बल का। आप भी अगर मकान बना रहे हो आप तो एक बार शोरूम में ज़रूर विजिट करें, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के राजस्थान का हर पत्थर यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रभातीलाल जाट सर हमारे साथ मौजूद हैं। डेजर्ट हिल्स के थीम पर जो है नया मार्बल शोरूम यहाँ पर खुला है। सर कैसा लगा डेजर्ट हिल थीम पर जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाला एक शोरूम खुला है, उसकी थीम के आधार पर यहाँ पर मार्बल जो है नया शोरूम खुला है। मैं नेमे जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जयपुर के अंदर जो डेजर्ट हिल के नाम से खोला है, इसमें अपने राजस्थान का अपने आप में नाम ही प्रकट हो रहा है कि डेजर्ट भी है यहाँ पर, हिल भी है, तो सबको मिला करके आपने एक जो कमियाँ थी ना वो परिपूर्ण कर दी इसके अंदर। और यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी है कि जो भी आएगा वो अपने जो नया घर बनाएगा उसके लिए वास्तव में पहली पसंद यहाँ डेजर्ट हिल होगी अपनी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल्स वगैरह हैं, मैंने देखा अभी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे पड़ोस के अंदर आकर के एक ऐसी कमी को दूर किया जिसके लिए लोग इधर उधर भटकते थे। यहाँ सारा सामान यहीं मिल जाएगा, उनको ग्रेनाइट भी मिल जाएगा, मार्बल भी मिल जाएगा, टाइल भी मिल जाएगी, वो भी क्वालिटी की, तो फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा। इसके लिए मैं आपको और आपको भानु जी को, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई बहुत अच्छा आपने यहाँ खोला, और हमें भी ज़रूरत पड़ेगी जब हम आपके पास ही आएंगे। देखो राजस्थान के जाकर अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं, ये पहल कैसी लगी आपको? ये पहल बता रहा हूँ, जब तक एक किसान को आगे नहीं बढ़ेगी ना तब तक ये पहल अधूरी रह जाएगी। अभी जयपुर राजधानी है, लेकिन यहाँ पे बाहर जाकर के धंधे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के पहली बार आप लोगों ने ये जो स्टोन का, ये टाइल्स का यहाँ व्यवसाय खोला है, तो इससे हमारे किसान कौम की जो पिछड़ापन है वो दूर होगा। और हम अब धीरे धीरे व्यापारी बनते जा रहे हैं। किसान नहीं रहा, और किसान रहेगा तो गरीब रह जाएगा। और गरीब रह रहे हैं अपने रेगिस्तान के अंदर। आपने बहुत अच्छा नाम दिया डेजर्ट, तो वहाँ डेजर्ट में क्या पैदा तो कुछ होती नहीं है, बरसात होती नहीं है, लेकिन ये जो व्यवसाय अपनाया फिर इसको अपने धरातल पे आप असली जामा पहना रहे हो, ये है बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ अपने आसपास के जो लोग हैं घर के ही, वो बाहर क्यों जाएंगे, यहीं से माल लेंगे। अब मैं किसानगढ़ से लेके आया था, जब मकान बनाया तो मैं किसानगढ़ क्यों जाऊँगा, आपके यहाँ होगा ना। तो घर में आकर के आपने इतना मेरे तो सस्ता कर दिया काम, एक तो किराया बच जाएगा और फिर अपने हैं तो सस्ता देंगे ना थोड़ा तो। एक सवाल हट के पूछता हूँ मैं, आप आरएलपी से जस्ट जुड़े हैं, आरएलपी के अब नेता कहलाने लायक हो गए हैं, तो खींव सर जो विधायक हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं, क्या लगता है? देखो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं पहले लोक सेवक था, अब जन सेवक हूँ। और सुनो, पहले आरएलपी मैंने ज्वाइन की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आरएलपी में हनुमान जी का सिपाही हूँ, नेता नहीं हूँ। और मैं नेता कभी बनना भी नहीं चाहता, मैं तो सिपाही रहने में बड़ा मुझे गौरव महसूस होता है। और वो भी ऐसे हनुमान जी जैसे जो बोल्ड और ईमानदार और जनता को न्याय देने वाले जो न्याय के देवता है, उनका सिपाही बन के काम करने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। और जो कोई इस प्रकार के जो आज अखबारों में आ रही है वास्तव में जो ऐसी खबरें भ्रष्टाचार की, तो उसका वो अंजाम भुगतेंगे। जनता ने उनको चुना था, इसलिए थोड़ा चुना था, आज जनता के सामने वो चीज़ें, तो अब जनता पहचान जाएगी। और आरएलपी जो बिल्कुल बहुत ही साफ़ सुथरी पार्टी है और जनता के लिए रात दिन समर्पित रह के हमारे काम करने वाले नेता हैं। हनुमान जी को आप देखिए,
चाहे आपकी चित्तौड़ के अंदर मामला हो, चाहे SMS में हो, चाहे पीपलू में हो, चाहे मारवाड़ में हो, जहाँ भी किसी के साथ अन्याय हुआ है वहाँ तत्काल पहुँच करके न्याय दिला के ही वहाँ से उठे हैं। ऐसा राजस्थान में मेरे हिसाब से कोई ऐसा नेता नहीं है जो हनुमान जी का मुकाबला कर सके। अभी संसद में देखो, सड़क से लगा के संसद तक अकेले लड़ रहे एक आदमी है, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा पूरा विपक्ष है ही नहीं। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो संसद में आम जनता की, गरीब की, दलित की, मजदूर की आवाज़ उठाते हैं, अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाते हैं और सबको न्याय दिलाते हैं। क्या लगता है खींवसर की जनता ने 1 साल पहले जो भूल की थी, क्या उसका नतीजा उनको अब मिल रहा है? मिल रहा ना, सुधर जाएगा। अब 28 के अंदर देखना आप, आंधी आएगी। खींवसर ही नहीं, पूरे राजस्थान में आंधी आ रही है। मैं गाँव में जा रहा हूँ, कई तहसीलों में घूम के आया हूँ, कई जिलों में घूम के आया हूँ, तो जनता वास्तव में पछता रही है। और आने वाले 2028 चुनाव में देखना आप, RLP का राजस्थान में झंडा फहराएगा। धन्यवाद।